माँ बाप की महिमा हर धर्म में बताई गई है। जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको पाला पोसा बड़ा किया, उसकी सेवा हमारा कर्तव्य है। श्रवण कुमार माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा रहे थे, अमर होगा। और सही मानिए तो परम पिता परमेश्वर भी पिता ही हैं। उनकी आराधना करने से हमको सब कुछ मिल जाता है। उन्हीं का छोटा रूप पिता है। उनकी भी आराधना से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, वो देते हैं। पिता कुछ दे न दे, आशीर्वाद देता है, और उसके आशीर्वाद को पूरा करते हैं भगवान। तो उन्हीं के लिए हमने एक कविता है वो लिखी है। एक पेड़ मैंने देखा जो फलों से लदा था, ऋषिगण हैं बताते रहता हरा भरा था। पत्थर चलाओ जितना फल एक नहीं गिरना, पत्थर चलाओ जितना फल एक नहीं गिरना, सिर जो भी झुकाता था फल खुद गिर जाता था। ऐसा होता ही सदा था, ये ऋषि मुनियों ने कहा था। माँ बाप ही हैं पेड़, माँ बाप हैं वो पेड़, ये ऋषिगण बताते, जो शीश हैं झुकाते मनचाहा फल पाते। ऐसा पहले भी होता था, पेड़ फलों से लदा था। जो इन्हें हैं सताते, कुछ लोग इनको सताते हुए हैं, जो इन्हें हैं सताते आशीष नहीं पाते, जीवन के किसी मोड़ पर वो जाके हैं पछताते। मैंने पहले भी कहा था, पेड़ फलों से लदा था। तो माँ बाप ही हैं वो पेड़। आप अगर उनको सताएंगे तो आपको ही आपका संतान सताएगा, और उसी मोड़ पर जाकर आपको पछतावा होगा कि मैंने जो बोया वही काटा। और ये सच है, आप भी जानते हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे। हम अपने माँ बाप को सताएंगे तो हमारे बेटा हमारी पूजा करेगा, वो मिलेगा। गेहूँ जो बोएंगे तो गेहूँ काटेंगे, कि गेहूँ बोएंगे धान काटने जाएंगे, नहीं ना। तो इस तरह से जब हम सेवा बोएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे तो हमको मिलेगा। एक गांव की कहावत है, एक बहू अपने सास को बहुत सताती थी। गई गंगा नहाने, सास भी गई। सास कुछ बोल बोल के भगवान का नाम भजन कुछ बोल बोल के नहा रही थी। बहू बोली कि हम क्या बोले माँ जी। तो सासू बोली कि बोलो बेटा, मेरा कर्म मेरे आगे आवे, मेरा कर्म मेरे आगे आवे। तो समझी नहीं, वही बोल के डुबकी लगाई और नीचे मगरमच्छ खींच के ले गया। तो अपने सास के लिए मगरमच्छ बनी है, तुमको भी मगरमच्छ ले गया। ऐसी कहावत है, मतलब समझाने का वही है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। लिखा है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा। आम बोएंगे तभी ना आम होगा। तो हम सुख बोएं, सुख हमको मिलेगा। अब बोना कहाँ है, सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा ही है। परमात्मा को खोज रहे हैं ना। परमात्मा शरीर में आने से पहले भी अप्रत्यक्ष हैं, दिखते नहीं हैं। शरीर से निकलने के बाद भी दिखते नहीं। शरीरों में रहते हैं तो दिखते हैं। सांस लेते हैं, बोलते हैं। जितने सांस ले रहे हैं प्राणी, वही सब वो आत्मा का लक्षण है, सांस लेना। जो सांस नहीं लेते हैं उनमें अणुओं परमाणुओं में गति है। वो गति जो है वो इसी कारण है कि उसमें जीवन है, और वो भी सांस लेते हैं। सांस नहीं लेने वाला नष्ट हो जाएगा। जब शरीर में सांस की परंपरा खत्म हो जाती है तो लाश हो जाता है, और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो 3 दिनों के बाद ये सड़ता है। तो हम वही जान लें कि माता पिता परमात्मा, जगत जननी जगदम्बा हमारी माँ, जगत पिता परमेश्वर हमारे पिता, ये है माता पिता में। वो रूप देखना चाहिए। और गणेश जी ने, जब ब्रह्मा जी ने फरमान सुनाया था कि जो धरती का 3 चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा उसी की पूजा हो। सभी देवी देवता अपने अपने सवारी पर उड़ गए। सूर्य भगवान अपने रथ पर उड़े। इनके छोटे भाई कार्तिक भगवान वो मोर पर उड़ चले, ये चुपचाप बैठे थे। गणेश जी आए, उन्होंने कहा कि बाबा आप इतने उदास क्या हैं। उन्होंने बता दी समस्या। चूहा लेकर हम कहाँ जाए।
चूहा से क्या धरती का चक्कर लगा सकते हैं क्या? अरे भोले बाबा, आप भी भोले ही हैं, भोले बाबा के बेटे हैं। माता पिता तीनों लोकों के रूप होते हैं, जाकर आप उन्हीं की परिक्रमा कीजिए। वो परिक्रमा उन्होंने किया, धरती पर 3 बार चूहे के दौड़ने के निशान बन गए। ये जो चमत्कार ऐसे कैसे होते हैं? चमत्कार आज हम देख पाते हैं क्या? बहुत से चमत्कार होते भी हैं, दिखता है। सूरज धरती से 1 लाख गुना बड़ा है, वो हवा में घूम रहा है, चमत्कार ही तो है। मिट्टी है, इसमें कुछ भी वो पेड़ निकल आता है, उसमें आम अमरूद होते हैं, आश्चर्य ही तो है। इतनी बड़ी धरती, हम इसको तमाम देशों का सैर नहीं कर सकते, और उससे 3 गुना पानी है, उसकी कैसे पता करेंगे? और ये धरती से 1 लाख गुना बड़ा सूरज है। ये धरती ही कितनी बड़ी है, पानी के अंदर क्या है अभी हम पता नहीं लगा पाए, क्योंकि 3 गुना पानी है, एक भाग धरती है। सब कुछ आश्चर्य है। ये सब देखते हुए भी अगर हम ईश्वर को न समझ पाए कि कोई है, जब विज्ञान का सिद्धांत मानते हैं अपने आप कुछ भी नहीं होता, किसी भी काम के पीछे कारण होता है, कोई ना कोई उसके पीछे। तो इतनी बड़ी सृष्टि के पीछे कोई है नहीं, तो तमाम धर्मों ने क्यों माना? किसी ने ईश्वर माना, किसी ने अल्लाह माना, किसी ने गॉड माना। तो मनचाहा फल वही है कि माँ बाप के चरणों में सिर झुकाए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो आपको मनचाहा फल मिलेगा। आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, सुख बरसेगा, सुख की बरसात होगी। ये बात सभी धर्मों में बताया गया है। जय हिंद, जय भारत।